राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बहे औसानी मैया के एक नई कहानी लेके। ये कहानी एक जनी घमंडी सेठानी और उनके नौकरानी के ऊपर आधारित बा। आप लोग कहानी में सुने कैसे कवन काम किहिन सेठानी जौने से औसान मैया उनके ऊपर इतनी कुपित हो गई कि उनका स्थिति इतनी खराब हो गई, उनका खाना खाए खातिर नौकरानी पैसा दीस। तो भैया दीदी, आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कि कहानी कैसन लाग। अगर ये कहानी अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी जौन कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक जने सेठ सेठाइन रहत रहन और सेठ सेठाइन के पास कोनो चीज की कमी ना रहे, धन दौलत कमबार रहा। काहे से कि सेठ का कारोबार बहुत बड़ा रहा। सिर्फ एक कमी रही, उनके लड़किया बच्चा ना रहन। तो उनके पास कोनो चीज कमी ना रही, भाई बहुत अमीर रही है, नाते सेठाइन जोन रही वह बहुत घमंडी रही। वह छोटे मनई से सीधे बात ना करत रही, यहाँ तक कि जोन उनका नौकरानी रही बहुते अच्छी रही। एकरे बावजूद ओसे वे अच्छी तरीके से बात ना करत रही, हमेशा डांटी डपट के बोलत रही। इंसान तो इंसान, वह भगवानों के नाय कोनो इज्जत करत रही, न कबो पूजा करे न पाठ करे। इतना धन दौलत रहे के बावजूद कबो पूजा पाठ में उनके मन ना लागत रहा, ना एक पैसा वह पूजा पाठ दान पुण्य में खर्च करत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि नौकरानी का आवे में 2 घंटा लेट हो गई और जैसे जैसे लेट होत रहा, एक एक मिनट लेट होत रहा, वैसे वैसे सेठाइन के गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़त रहा। जब आए नौकरानी तो करे ऊपर बिफर पड़ी, बहुत तेज से गुस्सा भई। कहीं कहाँ मरी रहू तू इतनी देर से, जाने के ना रहा तो का कि घरे सारा काम मरे पड़ा बा, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि नाश्ता पानी कुछ ना बना बा। सुबह से हम दोनों प्राणी वैसे बैठा हई और भूख प्यास सब लाग बा, तू कहाँ मरी रहू। ऐसा नौकरानी हम ना चाहिए, ना हम ऐसा नौकरानी के रख पाऊ अपने खिया। अपन खूब बोले बिगड़े लागी। तो भाई नौकरानी डराई के कहूँ हमें नौकरी से न निकाल दें तो हाथ जोड़े कहस के सेठाइन हमें माफ कर दे, लेकिन हम जानबूझ के ना लेट के है। गांव में एक जनी खिया दूर दूरिया पूजा रहा औसान मैया का, तो वही में सास सुहागिनी हमरो ने उतार रहा। तो वही हम औसान मैया के पूजा में गए रहे। मना यह नाते ना कहे कि औसान माता की पूजा का मना ना करे के चाहिए। बड़े भाग्य से औसान माता की पूजा में शामिल हो मिलत है और हमार औसान मैया के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा भक्ति भी है। तो ए नाते से हम मना ना कह पाए, हमें क्षमा करें। हम अब जल्दी जल्दी सारा काम कर दे थे और अपने घरों हम ना गए ही मारा कि लड़के बच्चे हमारे इंतजार करते हुए हैं। लेकिन हम कहे पहले चलब आपके घरे काम कर दे और आपको प्रसाद दे दे। काहे से कि औसान मैया के प्रसाद का बहुत बड़ी महिमा है, एका जे खात है तो ओके भले होत है। यह कह के अपने अचरे में से प्रसाद निकाल जैसे सेठाइन की ओर बढ़ाई। सेठाइन भाई आग बबूला भवे रही का उठाई के फेंक दी प्रसाद। अब जब फेंक दी नौकरानी तो भाई सन्न हो गए, कहे सरे सेठाइन आप ही काओ कहीं, प्रसाद का बड़ा महत्व है। अगर आप प्रसाद का इतना बड़ा अपमान करत हैं तो कुछ न कुछ अनर्थ हो ही जाए जरूर। आप बहुत बड़ी गलती कर दी। यह कह के सारा प्रसाद जो बिखेरे रहे उठाए उठाए अपने अचरे में वो धरे लाग। और यार सेठाइन कहे कि चला हमें ज्ञान न तू बांटा, हमें तोहरे ज्ञान की जरूरत ना बा। इतनी श्रद्धा भक्ति तोहरे रहत है, लेकिन भिखारी हो गरीबे हो हमरे यहाँ नौकरी न करा तो रोटी न जुरे, तो हाल के रोटी न खाए पावे। हम तो कदम पूजा पाठ ना करे, लेकिन देखा हमरे कितना धन दौलत भरा बा। अब नौकरानी अपने मन में सोचे धन दौलत तो तोहरे भरा बा, लेकिन एक थी औलाद तोहरे नाबा, ही धन दौलत कौने काम कर। हम तो भले धन दौलत कम बा, लेकिन पर परिवार से हम इतना सुखी संपन्न है माता रानी का आशीर्वाद से। लेकिन भाई कुछ कहेस ना, इतने पे सेठाइन के ना रहा इस बार। वो गुस्सा भई कहीं कि अब आज के बाद से तू हमरे यहाँ काम पे ना आओ, तू यही लागे निकल जा, जाए से भाग जा। ऐसा नौकरानी के हमें जरूरत ना बा कि जे काम पे भी लेट आवे हमें ज्ञान बांटे। अब नौकरानी बेचारी ठकराई कि भाई कि जौने के मारा हम भाग के यहीं आए और एक दिन मान लेट हो गए, रोज तो हम समय से उबे करी थे, हमें सेठाइन निकार देते हैं। अब रोवे गिड़गिड़ाए लाग कहे सेठाइन दया करा, इतनी जल्दी हमें कहाँ नौकरी मिली, हमें न निकारा।
हम आज के बाद से अइसन गलती कबहू न करब। लेकिन सेठाइन तो भाई गुस्सा में भरी रही, कही कतई ना, हमें तोहार जरूरत ना बा, तू जा यहाँ से चली जा। अब जब निकार दीन तो भाई चली गए, जात जात हिदायत दी कहीं आज के बाद से हमरे घरे दिखाए मत पड़ू। अब नौकरनियो भाई चली गई, उनका काम को जरूरत रहबे किया। घरे गई अपन प्रसाद उसाद लड़कन बच्चन के दी, अपने पति खियाई, अपना खाई, पानी पी। ओकरे बाद फिर काम के तलाश में निकल गई। उनका पति काम करते रहे, नहो करते रही अपन, तबे काम चलत रहा, दोनों जने उन्हों मेहनत मजदूरी करत रहे। तो फिर काम पे निकल गई तो एक जनी के यहाँ उनका काम मिल गए। अब के जो उनके मालकिन रही वो बड़ी दयावान रही, बहुत अच्छे स्वभाव के रही, वह नौकरानी के बहुत मानत रही। तो वो भाई बहुत प्रसन्न भय और सानी मैया का धन्यवाद कहे कि हे माता रानी, तू ऐसन खड़ूस सेठाइन से हमार पिंड छुड़ाए दी, एकरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा, और एक अच्छी हमें मालकिन दई दी। अब हमार जीवन अच्छे से गुजर जाए, ज्यादा कुछ के ना लालसा करत रही। अभी जो नई मालकिन रही भाई, इनका मानत दानत ज्यादा रही, पैसों इनका ज्यादा मिलत रहा, वह के अपेक्षा वो तो बड़ी दुष्ट रही, कंजूसो रही, ज्यादा पैसों ना देत रही, ओकरे बादो परेशान करत रही। अभी जो नई मालकिन रही पैसों ज्यादा देत रही, खाना पीना भी दे देत रही, जो घरे में बनत रहा पुआ खात रही, ओका अपने नौकरानी खियावत रही, धोती कपड़ा जौन भी होत रहा अपन उठा उठा दे देत रही, लड़कन बच्चन के त्योहारी कपड़ा लत्ता देत रही। और अवसान माता का आशीर्वाद से ओकरे घरे में धीरे धीरे बढ़ोतरी होए लाग, और हर बृहस्पति का अवसान मैया पूजा करे लाग। समय चक्र घूमा, धीरे धीरे ऊ काफी अमीर हो गए। अब हर सेठाइन के का स्थिति भय, वह प्रसाद फेंकिन ओकरे अगले दिन सेठ के कारोबार जौन रहा धीरे धीरे अपन बैठे शुरू हो गए। धंधा बिजनेस जौन कुछ रहा उल्टा हो शुरू हो गए। जब सब धंधा बिजनेस ठप हो गए, धरा धन कितना बाई खई है, जो रुपया पैसा धरे रहन दुनो परानी खाएन। ओकरे बाद जब वो धरा धरावा खत्म हो गए तो स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अब भीख मांगे की स्थिति आएगी, अभी क्यों नहीं देत रहा भाई, जाए केहू भीख है भाऊ, केहू किया जाए कि हमका उधार दे दा, कर्जा दे दा, तो क्यों देते ना रहा। सब जानत रहा कि स्थिति इतनी बुरी बा, कहाँ से वापस कर पाई है, हमारा क्यों देत ना रहा, क्यों बहुत दया ही जात रहा, थोड़ा बहुत कुछ अनाज पानी दे देत रहा, ले जा अपन बने खाए ला, ऐसे अपन चलत रहा। तो एक दिन नौकरानी की याद आए कि चलिए अपने पुरानी सेठाइन से मिली आई, देखिए उनकर का हाल चाल, वो बड़ी अच्छे स्वभाव के रही। इना सोचत रही कि हमरे साथे के दुर्व्यवहार के बा, तो हम ओकरे साथे वैसे हम पेश आई, सबका मानत जानत रही। तो इतना दिन उनके यहाँ काम के रही, तो सोचे कि चली देखी का हालत में है, कैसे है, देखी आई मिली आई। अब जब नौकरानी इनके घरे पहुंची तो इनका स्थिति देख के फटा पुरान कपड़ा पहरे रही, घरे में कुछ ना दिखात रहा, एकदम खंडहर भय रहा। तो उसे ना रह गए, वो पूछे ला कहे सेठाई नी कैसे का होई गे, आपके घर तो एकदम धन का अंबार रहा, अभी कैसे का होई गे। तो फिर बिगड़ गई बहुत तेज सेठाइन। अब सेठाइन गरीब हो गई लेकिन एटीट्यूड उनका ना रहा, और उनके ऊपर फिर बिगड़ी अपने नौकरानी के ऊपर कहीं कि जैसे तू गयू है और पता ना काव कह के तू गयू है हमरे घरे में जादू टोना टोटका की हमरे घरे ढंड मोन हो शुरू हो गए, तो कम नौकरी से काव निकाल दे है, तू हमरे घरे जादू टोना कह दे हो और हमारा सारा बिजनेस धंधा सब ठप हो गए, तोहरे किया करावा है, आवाज आए हो हमार मजाक बनावे, मजा ले आए हो। अब नौकरानी बेचारी अवाक होगी, हम तो इनके हाल चाल ले आए, उल्टा हमरे ऊपर आरोप लगावत हैं। तब वो हाथ जोड़े विनती कहस हे सेठाइन, हमार कहा बुरा न लागे, वह दिन जोन प्रसाद का अपमान कहे रहो अवसान माता के, ये अवसान माता का प्रकोप है और कुछ ना है। कौनो भी देवी देवता के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है, हम बताए रहे वो दिन, लेकिन तू ना मानो, और वही कई नतीजा है कि अवसान माता प्रकोप हो गए, वही नाते तो हर सारी स्थिति बिगड़त चली गई। हमार कहा माना तो तू सास सुहागिन बुलाए के अवसान मैया के पूजा कराए डारा और अवसान माता से क्षमा मांगा, तो शायद तुम्हारी स्थिति सुधर जाए। अब सेठाइन के भी अपने गलती के एहसास हुए, हाँ प्रसाद तो हम फेंके रहे, और जब प्रसाद फेंके वही बात से ऐसन भा है। अपने नौकरानी की स्थिति देखी कि कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया इतना बढ़िया पहिर के आए रही, तो सेठाइन समझ गई कि एक स्थिति बहुत अच्छी हुई बात। तो वह पूछी नौकरानी से अपने, कहीं ये बतावा कि तोहरे पास इतना धन कहाँ से आएगी, इतना अच्छा अच्छा गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता सब पहिर के आए हो, तोहरे पास तो लागत बा बहुत धन होगी बा। तो नौकरानी उनके कहीं सब अवसान मैया का आशीर्वाद है, तू जौन प्रसाद फेंक दे रहू है, प्रसाद हम अपने आंचल में उठाए ले रहे और ले जाए अपने परिवार के खियाए, अपना सब खाए, और उसके बाद हम
हर बृहस्पतिवार का औसानी मैया के पूजा करीत है। औसान माता के हम परम भक्त हो गए। अब काहे से औसाने माता के आशीर्वाद से हमरे अब कोनो चीज की कमी ना बा, धन धान्य सब कुछ हमरे भरा बा। और हमार कहा माना तो तू औसान मैया के शरण में आई जा, औसान माता से क्षमा मांग ला और औसान माता के पूजा करा सास सुहागिन बुलाए के। औसान माता तोहरो सुन ली है। तो सेठाइन के भाई लाग की हाँ बात तो ही सही कहत बा। तो कहे की हम पूजा कैसे कराए दे, हमरे तो खाए खातिर एक अन्न के दाना ना बा, तो पूजा में तो भाई पैसा लागे, खर्चा लागे। तो नौकरानी अपन पर्स निकाले से हमें पर्स में से कुछ धन सेठाइन के देहे, कहे की सेठाइन ले इतना धन लैला और जब तक तुम्हारी स्थिति ना सुधरत बा तब तक अपन खाऊ पीऊ और यही में से औसान मैया के पूजा कराए दीहू। तो सेठाइन के लाग तो भाई बड़ा खराब की कहियो तो हम इनका अपने यहाँ नौकरी पर रखे रहे, अब आज ये हमका पैसा देते हैं खाए खातिर, लेकिन मरता क्या न करता, ले लिहिन भाई। नौकरानी अपन पैसा वैसा दे के उनका चली गए पूजा पाठ के विधि विधान बताए के। तो सेठाइन भी जब अगला बृहस्पतिवार आए तो सास सुहागिन नेवती आई, सारा सामान व्यवस्था कर दीहिन और ओकरे बाद औसान मैया के वे पूजा कराइन और औसान मैया से अपने गलती क्षमो मांगी, जौन गलती इतनी बड़ी कहे रही। औसान माता तो भाई बड़ी दयालु हैं, उनका क्षमा कर दी और वही दिन से उनका स्थिति फिर सुधार हो लाग, उनका धंधा पानी फिर से चली गए और वह औसान माता का परम भक्त हो गई। थोड़े दिन बाद फिर आए नौकरानी हाल चाल ले, तो फिर तब तक उनका बहुत स्वभाव में अंतर आए रहा। तो का बड़े प्यार से मिली, बैठाई उठाई, कहन की तोरे साथे हम बड़ा दुर्व्यवहार के है, का खातिर तू हमें क्षमा करा, तोहरे कारण से आज हमारी स्थिति फिर से सुधरी बा और ये नाते तोहार बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरानी कहे की हे सेठाइन तोहार स्थिति सुधर गई, ऐसे हमें बड़ी खुशी बा, लेकिन हमें धन्यवाद ना करा, हम के हुई थे, धन्यवाद तो करा औसानी मैया के जे तोहका इतना सब कुछ दे हैं। तो जैसे औसान माता सेठाइन के सब व्यवस्था सही कही दी, उनके बुद्धि सुधारी, वैसे औसान माता सबका सहायता करें, सबका रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।